जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से इस डिबेट की शुरुआत हुई है, बहुत ही अफसोस की बात है कि राम कदम जी और आनंद दुबे जी ने इसको पूरा एक राजनीतिक तूतू मैमे बना दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम लोगों के आने वाली जनरेशन की और उनकी जिंदगियों का सवाल है। बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल। सिर्फ आर्यन खान इन्वॉल्व है यही नहीं देखना है, हम सब लोगों को सीरियसली आसपास अपने परिवारों के बच्चों को, अपने पास पड़ोस के बच्चों को देखना है कि वो इन चीजों में मुलविस तो नहीं हो रहे, क्योंकि हमें इस बात का यकीन हो चुका है कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। एनसीबी 1988 में स्टैब्लिश हुई, तब से लेकर आज तक जो उनका कन्विक्शन रेट है, उसके चलते मैं आज आर्यन खान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना इसलिए चाहूंगा क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है उसमें सिर्फ कंजम्पशन के केसेस 80,000 के करीब रजिस्टर किए जा चुके हैं, जिसमें से 99.9% सिर्फ कंजम्पशन के केसेस हैं। ये ड्रग्स आ कहां से रही है? अभी आनंद दुबे जी ने सही कहा कि 10 दिन पहले 30,000 करोड़ की कही जाती है कि ड्रग की खेप पकड़ी गई, जिसको टैल्कम पाउडर का नाम दिया गया, और वो टैल्कम पाउडर इधर उधर कहीं तो पहुंचा होगा। बिल्कुल ठीक है ठीक है। शैली माहेश्वरी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रही है। शैली अपनी बात आगे बढ़िए प्लीज। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू कन्वे कि लाइक ठीक है, हर जगह इतने 2 साल से 1 साल से यही हो रहा है कि ये सेलिब्रिटीज हैं, रोल मॉडल्स हैं, इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए और इन्हें फूक फूक के कदम रखना चाहिए बिकॉज दे आर रोल मॉडल्स फॉर एवरीबडी। ये बार बार कितनी बार हम लोग भी आज तक में बोल चुके हैं। क्या पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब बच्चे भी, मतलब मैं देख रही हूँ सेलिब्रिटीज के, अब बच्चे भी इन सब चीजों में पकड़े जा रहे हैं। सो आई फील देयर इज सम हॉलोनेस इन देयर रिलेशनशिप। क्या वो ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों पे, या बच्चे उन्हीं को ही रोल मॉडल समझ के वो सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े उनके पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो भी यही फॉलो कर रहे हैं एंड देन दे फील कि मेरे पेरेंट्स ने एस्केप कर दिया इस चीज को, तो हम भी आराम से एस्केप हो जाएंगे इस चीज में। सो आई थिंक सो दे आर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में आर्यन को लेकर जाया जाएगा कोर्ट। बड़ी जानकारी, शैली अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। लेकिन आर्यन को कोर्ट लेकर जाया जाएगा। सतीश मानशिंदे उनके वकील होंगे, क्रिमिनल लॉयर हैं वो फिलहाल किला कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी एनसीबी दफ्तर में ही मौजूद है आर्यन खान। तंसीम हैदर जुड़ चुके हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से। क्या जानकारी मिल रही है तंसीम, कितनी देर में आर्यन खान और बाकी के दोनों आरोपियों को लेकर जाया जाएगा किला कोर्ट? क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, तीनों जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने दिखाई है, आर्यन खान, अरबाज खान, मुनमुन धमीजा, इन तीनों को एनसीबी के दफ्तर में ही ऊपर रखा गया है। बाकी के जो 5 आरोपी जिनकी हिरासत की बात की जा रही है वो भी ऊपर एनसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी 7 से 8 के बीच में इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद एनसीबी ये कोशिश करेगी कि इन लोगों की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाए, ताकि ये पता चल सके कि इनकी जो चेन है, तस्वीरें भी दिखाइए। एनसीबी दफ्तर का वो जो सेकंड फ्लोर है, क्या वहीं पर आर्यन को रखा गया और इस वक्त भी उनसे पूछताछ की जा रही है? जरा वो पीछे का पूरा दफ्तर भी दिखाइए। जी जाहिर है, एनसीबी दफ्तर बिल्कुल सामने है और इसके दूसरी जो मंजिल है इस पे इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा कि भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ इन तीनों आरोपियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, इनका मेडिकल कराया गया है और उसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं इनको वापस लेके इसी बिल्डिंग में आई हैं और उनसे दोबारा पूछताछ की जा रही है। ये जो मेडिकल कराया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस केस में, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इस केस में जो धाराएं हैं वो भी और ऐड हो सकती हैं, एनडीपीएस की और धाराएं भी ऐड हो सकती हैं। अभी फिलहाल 3 धाराओं का जिक्र किया जा रहा है इस पूरे मामले में। तो जाहिर है कि अभी पूछताछ और क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए हो रहा है कि ये अपने जिन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं आरोपियों ने, उनके बयानों में विरोधाभास है कि नहीं है, उनके चूंकि बाकायदा बयान लिखे जाते हैं तो उन बयानों को तस्दीक की जा रही है। ड्रग्स खरीदने से इनकार कर दिया है एनसीबी की ड्रग्स खरीदने से आर्यन खान ने इनकार कर दिया है। अरबाज और आर्यन को दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई और अरबाज ने जूते में छिपाई थी ड्रग्स, इस बात को क्या कबूल किया है एनसीबी के अधिकारियों के सामने? जी देखिए, इस पूछताछ में इतना तो खुलासा हुआ है कि अरबाज खान जो है इसने पहले भी ऐसी पार्टियों में जाता रहा है, ऐसा खुलासा हुआ है। और जहां तक आर्यन की बात है, आर्यन के मामले में एनसीबी अभी इस बात की तस्दीक नहीं कर पाई है कि वो सीरियल ऑफेंडर है, ऐसी पार्टियों में अक्सर जाता रहा है और अगर जाता रहा है तो इस ड्रग्स की सप्लाई में अरबाज खान इनके साथ शामिल था या नहीं था। ये इस बात की तस्दीक की जा रही है और ये भी तस्दीक की जा रही है कि कौन कौन सप्लायर थे, कौन कौन पेडलर्स हैं इस पूरे केस में इनके साथ
साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, उनसे भी आगे पूछताछ की जाएगी, उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जैसा कि एनसीबी चीफ ने ये बात साफ अभी कही थी थोड़ी देर पहले बातचीत में कि इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा दायरा है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का। इस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ एक दिन में महदूद नहीं किया जा सकता, एक लंबा चौड़ा इसका दायरा है, इसमें लोग इन्वेस्टिगेशंस पे शामिल किए जाएंगे, गिरफ्तारियां और भी। मैं जाऊंगी, मैं लौटूंगी, लेकिन उसके पहले आप जल्दी से बता देते हैं शनिवार रात 10 बजे देखिए हिरासत में आर्यन खान, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल रात 10 बजे ये खबर भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। दोपहर 3:50 पर एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। हिरासत से गिरफ्तारी तक की ये तस्वीरें आपके सामने है। लंबी चौड़ी पूछताछ हुई मेडिकल के लिए, उसके बाद शाम 4 बजे लेकर जाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, हालांकि उसमें थोड़ा डिले होता है, लेकिन जेजे हॉस्पिटल से कहा गया है कि जल्दी आप और देखिए। उसके बाद एनसीबी दफ्तर मेडिकल कराने के बाद शाम 4:30 बजे लेकर आया गया है। दूसरी मंजिल पर उनको बिठाया गया है, आमने सामने बिठाकर अरबाज और मुनमुन धमेचा और आर्यन से पूछताछ कर रही है एनसीबी की टीम। और इसके बाद कुछ देर में शाम 7 बजे चूंकि खिलाफ कोर्ट में पेशी होनी है, तो उसके ठीक पहले तमाम सबूत इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके जरिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि यह मामला कितना ज्यादा गंभीर हो जाता है।